Elevate your future for best coaching in NEET 2022 Test Series and 11th and 12th entrance. Join Elevate Institute because future begins here. उज्ज्वल भविष्याचा उत्कृष्ट मार्ग. Contact शिवयोग कॉम्प्लेक्स नियर छोटा बाजार चौक चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ की जा रही कार्यवाही चर्चा का विषय बन गई है। इस मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फिलहाल जेल में बंद हैं। ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में कार्यवाही की है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने अनिल देशमुख से इस्तीफा लेकर गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी दिलीप वलसे पाटिल को सौंप दी। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत जो नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का फैसला जल्दबाजी में किया गया था। मुझे लगता है कि अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने का फैसला जल्दबाजी में किया है। हम उनके साथ थोड़ा और उदार होना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि अनिल देशमुख के मामले में क्या सबूत थे। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। ये पूछे जाने पर कि क्या शरद पवार पर अनिल देशमुख का इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव था, संजय राउत ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। ये पूछे जाने पर कि राज्य सरकार नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, राउत ने कहा कि हम मलिक को इस्तीफा क्यों दें, यह हमारी गलती थी कि अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। मैं अब भी कहता हूं कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। नवाब मलिक कैबिनेट में बने रहेंगे। भ्रम ये था कि हम सभी कैबिनेट मंत्रियों को जेल में डाल देंगे। हम देखेंगे कि आपके पास केंद्रीय तंत्र है और हमारे पास राज्य पुलिस है। आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस कुशलता से काम कर रही है। जल्द ही पता चलेगा। बीजेपी इस समय पूरे देश में बदले की राजनीति कर रही है। सरकार ने केंद्रीय जांचकर्ताओं पर नकेल कसी है। वे कार्यवाही का डर दिखा रहे हैं, जिसका मैं भी शिकार हूं। मुझ जैसे मध्यम वर्गीय आदमी पर आरोप लगा 1 साल हो गया, लेकिन जांच में उन्हें क्या पता चला। यूपीए के समय में बहुत कम कार्यवाही हुई थी, लेकिन अब ये काफी बढ़ गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इन कार्यवाहियों से आपको क्या पता चला? ये सवाल संजय राउत ने पूछा है। राउत ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि हमें बदनाम करके और डर दिखाकर आप शिवसेना को झुका नहीं सकते। पण असे म्हटलं आता कारण की राजकारणात सगळं काही शक्य किंवा काही होऊ शकतं, तर भविष्यामध्ये असं बोलत होतं काही जण शिवसेना आणि भाजप पुन्हा एकत्र येतील का राजकारण काही नाही तर पुढे तुमचा प्रश्न रिपीट करा सध्या ऐकू द्या। भविष्यात शिवसेना प्रवीण दरेकर यांच्यावरही चर्चा मध्ये असते की भाजप सेनेचा भाग कितीही कोमाला गेला असता तरी भविष्यामध्ये भाजप आणि सेना एकत्र येतील कारण राजकारण काय होऊ शकतं असं नाही आहे। शिवसेनेच्या बाबतीत मित्रांच्या बाबतीत होत असते, पण शिवसेना एखादी भूमिका घेतली आहे आणि ती डोकाला घेतली, त्या डोकाला जाऊन शिवसेना कधी खाली येत नाही। ज्या पद्धतीचं वातावरण महाराष्ट्रात आणि देशात शिवसेनेच्या बाबतीत भारतीय जनता पक्षानं निर्माण केलं, ते निर्माण करण्याची गरज नाही। 25 वर्ष आपण एकत्र काम केलं, एकत्र नांदलं, आपली विचारधारा एक हिंदुत्वासाठी आम्ही काम केले। अशा वेळेला अपघातांना जरी मार्ग वेगळे झाले, म्हणून ज्या पद्धतीनं तुम्ही सुडानं आमच्याशी वागताय, सत्तेचा गैरवापर ते आम्ही विसरू शकत, आणि जो विसरेल तो खरा राजकारण। महाविकास आघाडी आता या ठिकाणी 2.5 वर्ष झालेले आहेत। 2.5 वर्षामध्ये एकही घोटाळा तुम्हाला सापडला नाही का? भाजपचा एकही ठोस पुरावा अद्यापर्यंत भाजपचं म्हणणं असं आहे की हे महाविकास आघाडी। हा प्रश्न तुम्ही आम्हाला विचारण्यापेक्षा ईडीला का विचारलं? तुमच्याकडे पोलिसांनी तुम्ही सांगितलं बरोबर आहे। 2.5 वर्ष पोलीस कुठे होते? घोटाळे होते की नव्हते? होते, मग ते बाहेर जाणार आम्ही दिले ईडीकडे। केंद्रीय तपास यंत्रणा महाराष्ट्रात तपास करतायत ना, मग आमची जबाबदारी आहे त्यांना आम्ही काही माहिती नाही। आपण वारंवार जर माझ्या गेल्या 3 पत्रकार परिषदेला पाहिल्या असतील, वारंवार तेच सांगतो की 100च्या वर प्रकरण मी ईडीकडे पाठवले। तुम्ही पेन ड्राईव्ह दिला नसेल ना? सीआयडीकडे का दिला नाही? आमचा कागदपत्रावरती विश्वास, पेन ड्राईव्ह वगैरे नागपूरचं डिजिटल प्रकार। सर, प्रवीण दरेकर यांच्यावरही 100 करोडचा आरोप लावण्यात आला। तुमच्या पक्षाने त्यांच्यावर 100 करोडचे लावला नाही आणि त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले का? हे मग आमच्यावर झाले, नवाब मलिकवर झालेत का? अनिल देशमुखवर झालेत का? कोणावर झालेत आरोप सिद्ध? काय प्रश्न आहे आपला? आरोप कोणावर सिद्ध झालेले नाही। ईडीने आतापर्यंत ज्या कारवाई केल्या हजारो, त्यातल्या फक्त
19 लोकांवरती गेल्या 7 वर्षात आरोप शेतकऱ्यांना संजय जी, जस्टिस लोहिया संदर्भात 26 सप्टेंबर 2020 ला आपली देवेंद्रजींची भेट झाली होती. आपण सामनासाठी इंटरव्ह्यू घेणार होता. चालूया रोज इंटरव्ह्यू त्यांचा ते कधी येणार आहे? आम्ही वाट पाहतोय. संजय जी, शिवसंपर्क अभियानामध्ये भावना गवळी, खासदार भावना गवळी न्यायमूर्ती लोयांसाठी एक प्रश्न विचारतात. न्याय संदर्भात एक प्रश्न आहे. ॲडव्होकेट सतीश उदी यांनी पुरावे दाखवले आहेत की ते लोहिया साहेब जे आले होते ते शासकीय दौऱ्यावर आले होते. त्यांची हत्या क्या होता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझे बता सकते हो? वोट स्प्लिट ना हो, क्या होता है स्प्लिट, क्या होता है? जिस तरह से आप देखिए, महाराष्ट्र की सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी. किसी पार्टी ने एक दूसरे में अपना विलय नहीं किया है. अपने अपने आइडियोलॉजी लेकर हम आगे जा रहे हैं. शिवसेना एक प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है. आज भी है और कल भी रहेगी. नंबर 1, आपने कहा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सिर्फ शिवसेना के लिए सवाल है क्या? आप ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए. कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ जब आपने सरकार बनाई तब आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहाँ थी? ये सवाल कभी आप उनसे पूछिए. ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास है, लेकिन वो बात मैं यहाँ नहीं रखना है. सर नागपूर में आप इस्तीफा क्यों ले? आप एक गलत इल्जाम है. हमारे मंत्री को, हमारे नेताओं को फंसाएंगे, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके. आपको क्या लगता है? अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना भी गलती है. सर यावरच माझा एक प्रश्न आहे. एक लेना चाहिए. आप नवाब मलिक कैबिनेट में रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे. भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रम था कि हम पूरा कैबिनेट जेल में डालेंगे, ठीक है, हम भी देख लेंगे. जैसे आपके पास सेंट्रल एजेंसी है, महाराष्ट्र की पुलिस भी